ਉੱਚਾ ਉੱਡਣਾ ਔਕਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਲਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ। ਤੋਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਯਿਸੂ ਜੀ, ਤੋਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰੇ ਹੋਣਾ है जवान यीशु जी। ऊंचा उड़ना अपने हाथों को उठाओ सब जन, और अपने हाथों को उठा के गैर भाषाओं में प्रार्थना करो। अपने हाथों को उठाओ ऊंची आवाज में, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा के खुदाबंद से बात करो, परमेश्वर आज से मैं तेरी सेवा को करूं। हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में ऊंची आवाज में। डरना नहीं ते मैं नहीं थकना, अखा तेरे वल लाया तेरे वल तकना। डरना नहीं ते मैं नहीं थकना, अखा तेरे वल लाया तेरे वल तकना। डरना नहीं ते मैं नहीं थकना, अखा तेरे वल तेरे वल तकना। वो कर्ज खत्म करेगा। अपने हाथों को उठाओ और खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज मैं और मेरा घराना ये प्रण लेके जाएं, ये मान के जाएं कि हम तेरी सेवा को करेंगे। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाओ और चिल्लाओ खुदावन के सामने, उससे बात करो, परमेश्वर सारे रास्तों को साफ कर, तेरा आत्मा आज मुझे छुए खुदावन। ऊंची आवाज में अपने गुनाहों की क्षमा को मांगते हुए, ग्रेस को मांगते हुए, ताकत को मांगते अपने हाथों को उठाओ। डरना नहीं ते मैं नहीं थकना, अखा तेरे वल तेरे वल तकना। दूरी बार फिर होना है जवान यीशु जी, दूरी बार फिर होना है जवान यीशु जी। ऊंचा उड़ना पहचान यीशु जी। खुदावंद का आत्मा इस मीटिंग में आपके कर्सेस, खास तौर पे जो जनरेशनल कर्सेस हैं, उन्हें फिनिश कर अपने हाथों को उठा, गैर भाषाओं में खुदावंद से बात करो, परमेश्वर आज मैं और तेरा मेरा घराना तेरी सेवा का प्रण लेके जाएं और हम करें। खुदावंद उठा के अपने हाथों को ग्रेस को मांगो, खुदावंद तेरा आत्मा आज मुझे छुए। ऊंची आवाज में हर वो डर का आत्मा जो आपके परिवारों में है, आपकी लाइफ में है, फियर का, डिप्रेशन का, आउट हो आज इस मीटिंग में। वो लास्ट डेट है उसकी, इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाकर खुदाबंद से बात करते हुए, परमेश्वर आज मैं जो वचनों को सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। उठा अपने हाथों को मांगो ऊंची आवाज में। खुदाबंद इस वचन के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज ये सुने और बरकत को पाएं और सेम न रहे, इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। मैं आपका स्वागत करता हूं खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह खड़े रहें वचन सुनने के दौरान। आपने टेस्टिमनी को सुना, गवाही को सुना कि नहीं? यहां आने से पहले मैंने अपनी वाइफ को बोला तू अपनी टेस्टिमनी को शेयर करेगी, क्योंकि यही आज का वचन होगा इन लोगों के लिए। यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे हो ले तो जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। जीसस ने कहा यहां मैं हूं, मेरे जो पीछे होगा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा, और जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा।
अर्ली क्रिश्चियनिटी में क्यों हीलिंग्स इतनी आसान थी, क्यों डिलीवरेंस इतनी आसान थी, क्यों बाइबल में लिखा है कि जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे जीसस क्राइस्ट उन लोगों को चंगा करते थे। ऐसा इजी कैसे था, ऐसा आसान कैसे था? लेकिन आज अगर आप क्रिश्चियन लोगों को देखेंगे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी सेवकाई में, अपनी जॉब में, जबकि आपको परमेश्वर ने दूसरे लोगों से अलग बुलाया और जीसस क्राइस्ट ने कहा मैंने तुझे दूसरों से श्रेष्ठ होने के लिए और उत्तम होने के लिए चुना है। लेकिन ऐसा कहां लिंक मिस हुआ कि क्रिश्चियन लोग जो हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट के वचन में लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं 4 उसकी 32 से लेकर 37 आयत तक, आज आपको एक प्रण लेके जाना होगा, क्योंकि मैं आपके साथ सदा यहां तो रहने वाला नहीं हूं। तो जो वर्ड मैं आपको देके जाऊंगा, अगर आप उसे फॉलो करेंगे, मेरा बिलीव है कि आप जल्दी अपनी टेस्टिमनी को वहां भेजने वाले हो, और यही परमेश्वर आपसे चाहता है। बाइबल के लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिसके पास भूमि घर कुछ भी था उनको बेचकर वो बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाकर प्रेरितों के पांवों के ऊपर रखते थे। और आगे लिखा, जैसी किसी की जरूरत होती थी उसके अनुसार उनको बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रखा था, अर्थात शांति का पुत्र। उसकी भी कुछ जमीन थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। उस कलीसिया में मिरेकल से, उस कलीसिया में डिप्रेशन नहीं था, उस कलीसिया में उन्नति थी। एक एक दिन में 4-4 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे, एक एक दिन में 5-5 हजार लोग कलीसिया में शामिल होते थे, अपना जीवन परमेश्वर को देते थे। और बाइबल कहती है सब कलीसिया में लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेच के चर्च में लाते थे। आज क्या, और प्रेरित भी उस पैसे का हिसाब रखते थे। क्या आज ऐसे विश्वासी बचे हैं चर्च में? नहीं, क्योंकि ऐसे प्रेरित भी चर्च में नहीं बचे जो आपको ये कह सके कि आपने इतना पैसा दिया और ये सारा पैसा इस काम में गया है। क्या कोई ऐसा कर रहा है? अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये व्यक्ति चर्च से पैसे क्यों नहीं ले रहा, ये व्यक्ति चर्च से तनख्वाह क्यों नहीं ले रहा, ये हमारा काम क्यों खराब कर रहा है। हम उस कलीसिया को बात तो करते हैं, हम जीसस क्राइस्ट की बात तो करते हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट को फॉलो हम 1% भी नहीं कर रहे जो उन लोगों ने किया, उस समय में किया। इसलिए उनका रिजल्ट भी यहां से कहीं अधिक उत्तम और बड़ा था। क्योंकि बाइबल कहती जो कोई, पिता ने कहा मेरी सेवा करेगा, जीसस ने कहा जो कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। जब आप वर्शिप करते हैं आप सेवा कर रहे हैं। आप जो वर्शिप कर रहे हैं, आप तालियों के साथ आप वर्शिप कर रहे हैं, इसीलिए आप बनाए गए हैं। क्योंकि आप वर्शिप नहीं कर रहे, आप सेवा नहीं कर रहे, इसलिए आपकी फैमिलीज, आपके फाइनेंसेस बॉन्डेजेस में हैं, आप वहां नहीं हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। बाइबल कहती जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा वहां मैं हाजिर हूं। और वर्शिप करने वाले वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वर्शिप कर रहे हैं पूरे दम के साथ और कुछ लोग सिंपल खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो आपके जैसा ह्यूमन हूं, मनुष्य हूं, 2 आंखें 2 पांव हैं मेरे आपके जैसे, लेकिन जो आपके बीच में था जब आप वर्शिप कर रहे थे उसका आपने ध्यान नहीं दिया। इसलिए चर्चिस से लोग जिस तरह आते हैं उसी तरह वापिस चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते छुटकारा देने वाला पवित्र आत्मा है। कौन है पवित्र आत्मा? जीसस अनलिमिटेड। क्योंकि जहां जीसस नहीं जा सकते शारीरिक रूप में, तब वो एक जगह थे इजराइल में। अगर इजराइल में थे तो इंडिया के लोग बीमार थे, लेकिन आज वो यहां भी मौजूद है आपके बीच में, वो इंडिया में मौजूद है, वो पाकिस्तान में मौजूद है, वो सब जगह मौजूद है अपने पवित्र आत्मा के रूप में। तो पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट का अनलिमिटेड रूप है। जीसस क्राइस्ट एक जगह पे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया वो अनलिमिटेड हो गए। अब वो सब जगह काम कर सकते, जहां जहां हम उसके नाम को पुकारेंगे पवित्र आत्मा वहां पे आएगा और काम करेगा। आप में से भी वो बहरों की आज कानों को खोलेगा, आप में से बहुत से बहरे अचंगे हो जाएंगे। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा पहले वचन को, चाहे एक कान आपका नहीं सुनता दूसरे कान से सुनना पड़ेगा। मशीन लगाई तो उससे सुनना पड़ेगा। अगर आत्मा में भी आपके मशीनें लगी तो ध्यान से लगा के रखना, आपको सुनना पड़ेगा। कुछ लोग शारीरिक रूप से बहरे हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग आत्मिक रूप से भी बहरे हैं।
क्यों वो वाली कलीसिया का रिजल्ट आज हमें दिखाई नहीं देता? क्योंकि ना तो वो वाले लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज अपना नहीं समझते, और ना तो वो वाले प्रेरित बचे हैं जो पूरे पैसे का हिसाब दे सकें कि आपका पैसा मेरा पैसा नहीं है, चर्च का पैसा पास्टर्स का पैसा नहीं है, वो परमेश्वर का पैसा है। चर्च का पास्टर, चर्च का मुखिया एक बैंक मैनेजर के समान है। वो बैंक के पैसों का मालिक नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करता है कहां कहां मुझे इस पैसे को लगाना है और रूहों को बचाना है। आमीन। क्यों खामरा चर्च में आप देखते हैं कि टेस्टिमनीज के बाद टेस्टिमनीज आती, क्यों लोग वहां प्रॉस्पर हो रहे हैं, क्यों लोग वहां बेदार हो रहे हैं, क्यों लोग वहां एक एक विश्वासी क्रूसेड्स करवाता है और लाखों लाखों लोग इकट्ठा होके करोड़ों लोग वहां बचाए जा चुके हैं इंडिया में। आप जाके वहां का माहौल देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग आप विजिट करते हैं, रीजन क्या था कि उन लोगों ने, सिर्फ मैंने सेवा नहीं की, उन विश्वासियों ने भी सेवा की है। किसी के पास, हर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। परमेश्वर आपके पैसों को नहीं चाहता। ये भूल जाओ कि आप सिर्फ पैसा देंगे तो आप सेवा कर रहे हैं। एक फैमिली मेरे चर्च में आई और वो 2 नंबर का काम करते थे। तो जब वो चर्च में आए, वचन को सुना, तो वचन सुनते सुनते परमेश्वर ने उनको मौका दिया, वो चर्च में आने लगे। एक दिन मैं अपने चर्च ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि ऐसे ऐसे हमें बिल पे करना है। मैंने कहा अभी पैसे नहीं है, संडे को देखेंगे। कहते नहीं, बाहर कोई ऑफरिंग बॉक्स में इतने लाख रुपए डाल के गया। मैंने कहा क्यों, कौन है? 10-15 साल पहले की बात है। तब इतने लाख अगर इकट्ठे आते तो हैरानी होती थी कि कौन, पता है कौन डाल के गया? तो उन्होंने कहा ये फैमिली आपके पास आती। मैंने कहा हाँ, मैं उन्हें जानता हूं। कहते वो डाल के गए। मैंने कहा अच्छा, मुझे मेरी फोन पे बात कराओ। मैंने फोन पे बात की। मैंने कहा आप इतने लाख रुपए डाल के गए हो, आपने कमाए कैसे? कहते उसी काम से। मैंने उन्हें बुलाया और पैसे वापिस दिए। मैंने कहा इस पैसे का टाइथ चर्च रिसीव नहीं कर सकती, ये सेवा नहीं कबूल होगी। आपको पहले परमेश्वर को अपना जीवन देना होगा, अपनी लाइफ देनी होगी, तौबा करनी होगी, फिर आपका जो दान है, फिर आपका जो गिफ्ट है, ऑफरिंग है, आपका जो स्किल है, वो परमेश्वर के घर में कबूल होगा। और जब आप सेवा करेंगे, उसका सारा असर आप और आपके परिवार के ऊपर, आपके वंशों के ऊपर आएगा। उन्होंने बात को समझा। कहते ठीक है, मैंने उनको पैसा वापस दिया। मैंने कहा आपका पैसा अभी नहीं चाहिए, जब तक आपका पूरा जीवन बाइबल के अनुसार नहीं होता तब तक मैं आपके पैसे को भी रिसीव नहीं कर सकता। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि आप में से हर एक जन सेवा के लिए बुलाया गया है। सिर्फ पास्टर्स ही नहीं, सिर्फ प्रेरित नहीं, सिर्फ इवेंजलिस्ट नहीं, हर एक विश्वासी सेवकाई के लिए बुलाया गया है। कल मैं बड़ा हैरान हो रहा था जब एक ब्रदर मुझे बता रहे थे कि यहां पर ऐसी फैमिलीज भी हैं जो ये कहती हैं कि हम मेलबर्न ब्रांच में कैसे आए, 1 घंटे की ड्राइव है। तो मैंने कहा हमें शर्म आनी चाहिए इतनी बात कहने पर भी। इतने अच्छे मुल्क में होकर हमारे पास कार्स हैं, हमारे पास साधन है। आपकी तो वो क्या बोलते, ट्रैम्स, वो भी फ्री हैं आपकी। हाँ, शहर में आपकी तो ट्रांसपोर्टेशन तक फ्री है, और फिर भी आपको 1 घंटा ज्यादा लगता है। इमेजिन करो, 1 घंटा लोगों को ज्यादा लगता है ब्रांच में जाने के लिए। आपने प्राइस को पे नहीं किया। जब मैं अपनी स्पिरिचुअल फादर के पास कहीं जाया करता तो 3-3 प्लेन्स मुझे बदलने पड़ते थे, और एक भी तरह का कोई ऐसी थकान नहीं होती थी। हमें मालूम था अगर हम जीसस क्राइस्ट के सामने सेवा करेंगे, प्राइस को पे करेंगे। सिर्फ प्राइस पैसों से नहीं होता, आपके टाइम से। आप एफर्ट देते हैं, आप प्रयत्न करते हैं, आप यत्न करते हैं चर्च जाने के, अच्छी संगति को पाने का। मैंने लोगों को हील होते देखा है, कैंसर से, बीमारियों से। और जब उनकी आप टेस्टिमनी को सुनेंगे, रोज हर संडे मॉर्निंग बॉम्बे से आते थे, मुंबई से फ्लाइट पकड़ते थे, पंजाब में 2 घंटे फिर लगते थे एयरपोर्ट से जलंधर आने के लिए, अमृतसर से। फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद फिर एयरपोर्ट वापस जाते थे, फिर फ्लाइट पकड़ते थे, फिर अपने मुंबई जाते थे, फिर मुंबई से एयरपोर्ट अपने घर जाते थे। इस तरह से लोगों ने मेहनत की है। और अगर आज आप उनकी लाइफ को देखेंगे, एक्सट्रीमली ब्लेस किया है परमेश्वर ने, हील किया है परमेश्वर ने, उनके वंशों तक परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, जब तक आप और आपका परिवार डायरेक्टली परमेश्वर की सेवकाई में नहीं है, आप किसी जीवित चर्च के साथ नहीं जुड़े हुए, किसी भी जीवित चर्च के साथ, जहां वर्शिप हो, जहां गवाहियां हो, जहां वचन का प्रचार हो, पाप के बारे में उल्हाना दी जाए, लोगों की शक्ल देखकर बात ना की जाए, आप वहां अगर चर्च का हिस्सा होंगे, आप सेवकाई को स्टार्ट करेंगे। मेरी वाइफ की टेस्टिमनी क्या है, सिर्फ इतनी बड़ी टेस्टिमनी आज पूरी नहीं दे हुई, 200 रुपया मांग कर अपने साथी, अपने किसी बाहर के दुकानदार से कि भाई साहब आपको शाम को देते हैं, चर्च में आते थे। और आज उसी गांव में कितनी चैरिटी जाती है आपको मालूम भी नहीं होगा। उन्हीं लोगों के पास कितने हजार
जो विडोज हैं उनको राशन जाता है, आपको मालूम भी नहीं होगा। आपने कभी इंटरनेट पे नहीं देखा होगा, क्योंकि हम उसे नहीं चढ़ाते। अगर तेरा दाहिना हाथ बाहिना हाथ करता, दाहिना हाथ जाने हम उसको फॉलो करते हैं। तभी कुछ इंटरनेट पे चढ़ता है जब हम चाहते हैं कि जो जितने पास्टर, जितनी मिनिस्ट्रीज थाउजेंड्स में मुझे फॉलो करती हैं, वो उसको देखें और सेम अपनी मिनिस्ट्री में फॉलो करें। हालेलुया। हमें वही करना होगा जो शुरू से कलीसियाएं करती आ रही हैं, नहीं तो हम उस रिजल्ट को कभी ले नहीं पाएंगे। आज बड़े दुख की बात है कि कलीसियाएं इस तरह का एक मैसेज बन गई हैं कि आज पास्टर जी आ रहे हैं और बीमार आएंगे और बीमारों पर प्रार्थना होगी। हर एक क्रिश्चियन भी इसी तरीके से आ रहा है कि आज बीमारों के लिए प्रेयर होगी, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि सिर्फ प्रार्थना करवाने के लिए आप चर्च में नहीं आते हैं, आप सेवा करने के लिए परमेश्वर के घर में जाते हैं। इसलिए यहोशू ने कहा था, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम चुन लो। उसने सिर्फ प्रधान को नहीं बोला, सिर्फ चुने हुए लोगों को नहीं बोला। बाइबल कहती है उसने सब लोगों को कहा कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यानी सेवा करना सब लोगों के लिए उसने अनिवार्य, जरूरी समझा कि जब तुम यहोवा की सेवा करोगे तब परमेश्वर तुम्हारे घराने के ऊपर बरकत देगा और तुम इज्जत को पाओगे। आज तुम अपने पति से इज्जत चाहती हो और मिल नहीं पाती, अपनी फैमिली से इज्जत चाहते हो लेकिन मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि यहोवा की जो सेवा है आपके परिवार में और लाइफ में मिस है। इस वचन को आप सुनेंगे, वर्शिप के दौरान आप नाच कर वर्शिप करेंगे, गाकर वर्शिप करेंगे, तालियों के साथ वर्शिप करेंगे, झूम के वर्शिप करेंगे, ताकि अनॉइंटिंग आप पे आए और आप परमेश्वर की सेवा कर सकें। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये 2 मीटिंग आप अटेंड करोगे, आपके शरीर हील होंगे, स्पिरिट्स हील होंगी, सोल हील होंगी, आप सेवा कर पाएंगे। परमेश्वर ने इस पुलपिट पे आने से पहले, मैं नहीं जानता आप लोग, मुझे मालूम है फॉरेन में क्या हिसाब है, आप लोग हाथ खड़े नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि इन लोगों को पॉर्न मूवीज ने तबाह कर दिया है। वो इस कली से आज की मीटिंग की बात कर रहा था। उसने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया है, खराब कर दिया, खत्म कर दिया है, आपकी स्पिरिट को छलनी कर दिया है, आपको डेथ हो चुकी स्पिरिट में। यीशु मसीह ने कहा कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। क्या हम तैयार हैं तौबा करने के लिए? तैयार हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए? अगर हम उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप देखेंगे जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, अपने आप आपकी लाइफ में वो एंटर करेगी इसी साल, नेक्स्ट साल, उसके अगले साल। मैं आपको ये भविष्यवाणी देके जा रहा हूं। मैं आपके लिए विश्वास के शब्दों को नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा जब आप सेवा करनी स्टार्ट कर देंगे, वो चीजें जिनके लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ से, इस साल, नेक्स्ट साल, उससे अगले साल आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और आप टेस्टिमनी को देने के लिए आए। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, खंबरा चर्च वाला आमीन चाहिए, बाहर सुनना चाहिए आमीन। मैंने कहा हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में। आपको कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। आमीन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाप में हो और आप कहें मैं सेवा करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर पहले आपसे तौबा चाहता है, वो आपका हार्ट चाहता है, फिर पैसा, फिर सेवा, फिर एफर्ट, फिर स्किल, ये सब कुछ बाद में है। एस्तर पुस्तक 2 अध्याय उसकी 19 से 23 आयत में लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दके ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि वो ना बताए। और एस्तर मोर्दके की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहां अपने पालन पोषण के समय मानती थी। 2 चीजें आपकी लाइफ में होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, आपकी लाइफ में परमेश्वर की सेवकाई होनी जरूरी है। उसके लिए आपको तौबा करनी जरूरी है, अपनी लाइफ को सेटल करना जरूरी है, माफी को मांगकर परमेश्वर के सामने तौबा करके ये निर्णय करना कि मैं और मेरा परिवार किसी ना किसी रीति के साथ हम सेवा करेंगे। लेकिन दूसरी बात, आप सेवा डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे किसी को, उसके बाद क्या आगे क्या? मान लो मैं जा रहा हूं, मैं इसको बता रहा हूं भाई यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी, तेरे लिए मारा गया, उसके बाद क्या करूंगा इसको मैं? इसका मतलब हर एक व्यक्ति एक जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भी जीवित चर्च आपको मिले, क्योंकि वचन यह कहता है कि एस्तर ने अपनी जाति राजा को नहीं बताई थी। बाद में क्या हुआ?
एक आज्ञा निकली कि सब यहूदी लोगों को मार दिया जाए, लेकिन राजा को यह मालूम नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी उसी जाति की है। किसने कहा यह बात नहीं बतानी? मोर्दके ने, क्योंकि वचन यह कहता है कि मोर्दके उसका मेंटर था, उसका बाप था, और मोर्दके की बात वो ऐसे मानती थी तब भी जब वो बड़ी हो गई जिस तरह वो पालन पोषण के समय मानती थी। आज बहुत से लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि जितनी बात वो अपने स्पिरिचुअल लेवल के स्मॉल, जब वो छोटे होते हैं अपनी मेंटर की मानते, जब वो बड़े होते हैं उन्हें लगता है कि अब हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, और परमेश्वर उनकी ग्रोथ को रोक देता है। और वचन कहता है कि एस्तर उसकी बात ऐसे मानती थी जैसे पालन पोषण के समय छोटे होते से ही वो अपने मेंटर के समान, अपने बाप के समान उसकी हर एक बात को मानती थी। और वचन कहता है जो लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, और दूसरा किसी जीवित चर्च के आप नीचे काम कर रहे हैं, आप उनके दर्शन को अपना रहे हैं। हमारा दर्शन क्या है? मेरा दर्शन है कि ब्रांचेस